इस धारावाहिक की घटनाएं और पात्र काल्पनिक है। इनका वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं है। कमलकांत जी, हेलो। हाँ कमलाकांत जी, डॉक्टर गजेंद्र बोल रहा हूँ। जी। मैं जानता हूँ आप इस वक्त ऑफिस में हैं, तो मेरे काम के लिए अब दिमाग में कोई बोझ डाले बिना मेरा काम खत्म कीजिए। इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा कमलाकांत जी, समझ गए ना? जी ठीक है, तो फिर काम खत्म होने के बाद मेरे घर फोन कीजिए। नमस्कार। नमस्कार। कमलाकांत जी, कब तक काम करेंगे आप? क्यों, तुम्हें कुछ परेशानी है क्या? कमलाकांत जी, ऑफिस के लोग कब के जा चुके हैं। मैं आपकी वजह से अब तक रुका पड़ा हूँ। आखिर कब तक काम करेंगे आप? देखो, जब तक मेरा काम खत्म नहीं हो जाता मैं नहीं जा सकता। कमलाकांत जी, क्यों फालतू का सिर खपाते हैं आप? बाकी का काम कल सुबह आकर कर लीजिएगा। चलिए। सुरेश, बहुत काम बाकी है, मुझे काम करने दो। आपके काम के लिए क्या मैं पूरी रात यहाँ पड़ा रहूं? कमलाकांत जी, आज मुझे घर जल्दी जाना था। मेरी ससुराल से कुछ लोग खाने पर आने वाले हैं। क्या? अगर मैं घर नहीं पहुंचा तो बीवी की गालियां सुननी पड़ेंगी। ठीक है, चलो भाई, काम तो बहुत है, लेकिन तुम कह रहे हो इसलिए आज का काम अब यहीं बंद करता हूँ, बाकी कल कर लूंगा। धन्यवाद कमलाकांत जी। चलो। सुरेश जी, ऑफिस की चाबी? चाबी तो साहब आपको देके गए थे। अरे हाँ, चाबी तो चड्डा साहब ने मुझे दी थी। कहाँ रखी? ये रही, मिल गई चाबी। चलो। कमलाकांत जी, मैं जरा जल्दी में हूँ, मैं भागता हूँ। आप प्लीज मेन गेट भी बंद कर दीजिएगा। वैसे भी हमारे आपके रास्ते अलग अलग हैं। ठीक है सुरेश, मैं कर दूंगा। नमस्कार। नमस्कार।
कमलाकांत बोल रहा हूं। आपका काम हो गया है। वाह कमलाकांत, वाह। सर आप तुमने क्या सोचा कमलाकांत, मैं शहर से बाहर चला गया हूं? नहीं कमलाकांत, तुम जैसे शरीफ चोर को पकड़ने के लिए ही मुझे ये झूठा नाटक खेलना पड़ा। नहीं सर, मैं तो बस। मैं तो क्या कमलाकांत जी, मैंने तुम्हें रंगे हाथों पकड़ा है। अब तुम्हारी सफाई भी कोई काम नहीं आएगी। झूठे, मक्कार, धोखेबाज, तुमने मेरे भरोसे विश्वास को तोड़ा है। मेरी आंखों में धूल जमकर शरीफ बनी रहे। सर मैं तो चेक करने के लिए रुका था कि क्या चेक कर रहे थे? झूठ बोलते हो, तुम्हें अभी शर्म नहीं आ रही है? क्या इस बैग में खोल के दिखाओ, क्या रखा है इसमें? अच्छा, ये स्वर्ण भस्म का चोर कोई और नहीं, तुम हो। बहुत दिन ईमानदारी का नाटक खेल लिया कमलाकांत। मैं तुम्हें क्या समझता रहा हूं, क्या निकले? सर मैं बाप से क्या कहूं सर? अब तुम कुछ भी कहने सुनने लायक नहीं रह गए कमलाकांत। मैं तुम्हारी कितनी इज्जत करता था, कमलाकांत जी पुकारता था, लेकिन तुम नीच कमीने बेईमान निकले। सर मुझसे गलती हो गई सर। चोरी पकड़ी गई तो गलती हो गई, वरना होशियारी दिखाते और न जाने कब तक ये चोरियां करते। सर मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ सर। सर लालच में आकर मेरा ईमान डगमगा गया था सर। कमलाकांत, तुम जैसे दो चार लोग और हो जाए तो दुनिया से विश्वास नाम की चीज उठ जाए। तुम जैसे दोगले इंसान, मुंह पर कुछ और, पीठ पीछे कुछ और। सर मुझे एक बार माफ कर दीजिए सर। रंगे हाथों पकड़ के चोर को माफी नहीं दी जाती कमलाकांत। आज तुम्हारी सच्चाई और असलियत मेरे सामने आ गई है। शक तो मुझे तुम पर पहले से ही था, लेकिन इतने दिनों से मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। सर मुझे माफ कर दीजिए सर। मैं अपनी गलती के लिए बहुत शर्मिंदा हूं। तुम्हारी ये शर्मिंदगी मेरे भरोसे को वापस नहीं ला सकती कमलाकांत। तुम तो उस सांप की तरह निकले जिसे मैं दूध पिलाता रहा और उसने मुझे डसने की तैयारी कर ली। किसके लिए करते रहे ये चोरी? बोलो कमलाकांत, बोलो, मैं तुमसे पूछ रहा हूं, चुप क्यों हो? मैं चाहूं तो इसी वक्त पुलिस को बुलाकर तुम्हें गिरफ्तार करवा सकता हूं। नहीं सर प्लीज ऐसा मत कीजिए। मैं कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूंगा सर। अरे मुंह दिखाने लायक तो तुम अब भी नहीं रहे कमलाकांत। अरे किसी चीज की जरूरत थी तो मुझे कहते, मैंने तुम्हें रहने के लिए घर दिया, कंपनी के पुराने वर्कर होने के नाते तुम्हें इज्जत दी और इस महीने 2500 रुपए इंक्रीमेंट दिया और तुम मेरे ही घर डाका डालने चल पड़े। नहीं सर, ऐसा नहीं है सर। तो क्या है ये? मुझे तो अपने आप पर शर्म आ रही है कि मैं इतने दिनों से एक चोर पर भरोसा करता रहा। तो तुम मुझे उस आदमी का नाम बताओ जिसके लिए तुमने ये चोरी की है, वरना मैं अभी पुलिस को बुलवाता हूँ। नहीं सर, पुलिस को मत बुलाइए सर। तो तुम नहीं बताओगे? ठीक है, तो मैं पुलिस को बुलवाता हूँ। सर प्लीज सर, प्लीज पुलिस को मत बुलाइए सर। तो फिर तुम मुझे उस आदमी का नाम बताओ जिसके लिए तुमने चोरी की है। सर सबको मेरी मजबूरी समझ लीजिए सर। 20 साल की नौकरी में ऐसी क्या मजबूरी आ गई कमलाकांत जिसे तुमने चोरी करने पर मजबूर कर दिया? ठीक है, मैं तुम्हें एक दिन की और मोहलत देता हूं। या तो तुम मुझे उस आदमी का नाम बताओ या फिर खुद गिरफ्तार होने के लिए तैयार हो जाओ, समझे?